सबसे पहले इसको क्लासिफिकेशन में आता है एसिडिफाइंग एजेंट, एंटाएसिड, प्रोटेक्टिव, एब्जॉर्बेंट, लैक्सेटिव, कैथरेटिक एंड परगेटिव। क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, प्रोडक्ट फॉर अल्टरनिंग गैस्ट्रिक पीएच, मतलब कि जो गैस्ट्रिक पीएच को चेंज कर देता है। प्रोटेक्टिव फॉर इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन, जो ये इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होने से बचाता है। एब्जॉर्बेंट जो होता है वो जो इंटेस्टाइन को में जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनसे मतलब क्या कहते हैं क्लियर बना देता है, जिससे म्यूकस मेम्ब्रेन पे जिससे जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वो क्या होके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और कैथरेटिक लैक्सेटिव होता है वो भी इन्फ्लेमेशन में भी क्या कहते हैं बचाता है। सबसे पहले एसिडिफायर एजेंट में कौन कौन से आते हैं? आपका अमोनियम क्लोराइड हो गया, डाइल्यूट HCl हो गया। एंटाएसिड की क्लासिफिकेशन में कौन कौन से? सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड जेल हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का मिक्सचर हो गया। कैथरेटिक में कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट और केओलिन और बेंटोनाइट। केओलिन बेंटोनाइट अब्जॉर्बेंट वगैरह में भी आपका वो लेयर बना देता है। फिर आपका होता है एंटीमाइक्रोबियल। एंटीमाइक्रोबियल में आपका होता है पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, क्लोरिनेटेड लाइम हो गया, आयोडीन और इसके प्रिपरेशन हो गया। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो डिजीज़ होती हैं इनकी कमी से, अगर आपके स्टमक में HCl ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, अगर कम हो जाता है कौन सी डिजीज़ होती है? तो सबसे पहले हाइपर क्लोरहाइड्रिया होता है या हाइपर एसिडिटी। हाइपर मतलब आपको पता ही है ज़्यादा, तो हाइपर एसिडिटी या हाइपर क्लोरहाइड्रिया मीन्स क्या होगा? जब एक्सेस मात्रा में जब क्या होता है एसिड जब स्टमक में बनने लगता है तो क्या होता है कि एसिड और एंजाइम का रेशियो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण हाइपर एसिडिटी या अल्सर होने की चांसेस हो जाती है। इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम एंटाएसिड का उपयोग करते हैं। फिर दूसरा आपका आता है हाइपोक्लोरहाइड्रिया। हाइपोक्लोरहाइड्रिया मतलब हाइपो मतलब कम, मतलब इसमें क्या होता है कि जब एसिड का सिक्रीशन मतलब एसिड का कम सिक्रीशन होता है आपके स्टमक में, जिसके कारण एक क्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया डिजीज हो जाती है। इसके लिए हम एसिडिफाइंग एजेंट या एसिडिफायर को देते हैं ट्रीटमेंट में। फिर आपका आता है एसिडिफाइंग एजेंट या एसिडिफायर। द ड्रग और एजेंट विच आर यूज टू इंक्रीज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब क्या बता रहा है कि ऐसा ड्रग या एजेंट जो यूज़ किया जाता है किसमें, जो आपके मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब कि एसिड की मात्रा अगर आपके बॉडी में क्या वो कम होने लगती है तो क्या होता है कि हम बाहर से एसिडिफाइंग एजेंट देते हैं, जैसे डाइल्यूट HCl हो गया। फिर आता है एंटाएसिड। एंटाएसिड ऐसा ड्रग होता है, सब्सटेंस होता है, एल्कलाइन सब्सटेंस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए। जब आपके बॉडी में एक्सेस मात्रा में स्टमक में क्या एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो या हाइपर एसिडिटी से पेशेंट सफ़र करता हो, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, ट्राई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, ये सारे एंटाएसिड हो गए। अब एसिडिफाइंग एजेंट के जस्ट अपोजिट एंटाएसिड होता है। मतलब एसिडिफाइंग एजेंट कब यूज़ किया जाता है? जब एसिड की मात्रा स्टमक में कम होती है तो बाहर से हम एसिडिफाइंग एजेंट देते हैं, जैसे डाइल्यूट HCl देते हैं। एंटाएसिड जब आपकी एसिड की मात्रा स्टमक में ज़्यादा होने लगती है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बाहर से एंटाएसिड देते हैं, जो क्या कहते हैं एल्कलाइन होता है और उस पीएच को न्यूट्रलाइज कर देता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट वगैरह हो गए। फिर आता है नेक्स्ट अभी प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट। इनका काम क्या होता है? ये केमिकली सब्सटेंस होते हैं। किस में ट्रीटमेंट किए जाते हैं? माइल्ड डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, GI में इम्बैलेंस हो जाता है गैसेस या बैक्टीरिया को, जैसे बिस्मथ सब कार्बोनेट देते हैं, बिस्मथ सब नाइट्रेट देते हैं, मिल्क बिस्मथ देते हैं, मिल्क ऑफ बिस्मथ देते हैं। फिर आता है कैथरेटिक। कैथरेटिक का काम क्या होता है?
डिफिकेशन मतलब क्या होता है कि जो आप स्टूल होता है उसको क्या कर देता है, स्मूथ कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है उसमें दिक्कत नहीं होती है। तो कैथरेटिक में बी डिफाइन एज द ड्रग विच ब्रिंग अबाउट डिफिकेशन मतलब कि स्मूथ कर देना। दे आर बेनिफिशियल इन कॉन्स्टिपेशन एंड एक्सप्लोजन ऑफ इंटेस्टाइनल पैरासाइटाइज, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट हो गया। फिर आता है परगेटिव आर आल्सो कैथरेटिक। परगेटिव भी कैथरेटिक की तरह होता है और सिमिलरली वर्क करता है, लेकिन जैसे माइल्ड और नेचर, जिसका माइल्ड नेचर अपने एक्शन होता है। फिर लेक्सेटिव भी एक तरह का परगेटिव होता है, ये भी मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, सोडियम फॉस्फेट हो गया। फिर आपका जैसे आपको बताया है कि जीआईटी में क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं। जीआईटी जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या क्या होता है, आपके ओसोफेगस स्टार्ट होता है ओसोफेगस से, और इंड उसका होता है एनस से होता है। द मेन पोर्शन होता है जीआईटी का, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, और रेक्टम होता है, और एनस होता है। फिर क्या कह रहा है कि जो जब इनमें कोई दिक्कत हो जाती है तो हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कोई दिक्कत हो जाती है, तब हम बाहर से एसिडिफाइंग एजेंट या एंटासिड देते हैं। फिर आपका आता है इससे रिलेटेड डिजीज़, जीआईटी से रिलेटेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से मैंने बताया था एक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया। इनमें क्या होता है कि एडिक्वेट सिक्रीशन मतलब कि कम मात्रा में जब एसिड का स्टमक में सिक्रीशन होने लगता है। फिर जैसे आपका हाइपर एसिडिटी या अल्सर कब होता है, जब एसिड ज़्यादा मात्रा में स्टमक में बनने लगे। फिर क्या होता है डायरिया कब होता है, जब इन्फ्लेमेशन हो जाए किसी भी बैक्टीरिया वगैरह से। कॉन्स्टिपेशन कब होता है, जब क्या होता है इंसफिशिएंट मतलब जो बाउल का मूवमेंट सही से नहीं होता, तब कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है। ये सब इसमें दिया गया है। फिर क्या क्लासिफिकेशन दिया है एसिडिफाइंग एजेंट का, जैसे गैस्ट्रिक एसिडिफायर जैसे डाइल्यूट HCl हो गया, यूरिनरी एसिडिफायर होता है, सिस्टेमेटिक एसिडिफायर होता है, और एसिड होता है, सबका दिया है। जैसे फिर एंटासिड के बारे में दिया है। एंटासिड दो तरह के होते हैं, एक सिस्टेमिक एंटासिड होता है, एक नॉन सिस्टेमिक एंटासिड होता है। जो सिस्टेमिक एंटासिड होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसका एग्जांपल हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। नॉन सिस्टेमिक एंटासिड जो होते हैं जैसे आपका वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, जैसे अमोनियम कंटेनिंग एंटासिड हो गया, इसमें क्या होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम फॉस्फेट हो गया। कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड हो गया, जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, डाई कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड हो गया, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। कॉम्बिनेशन में भी होता है, मतलब जिसमें एंटासिड का जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हो गया कॉम्बिनेशन में, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का हो गया। फिर आपका प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट हो गया, इसमें कौन सा एग्जांपल हो गया आपका, जैसे बिस्मथ सब कार्बोनेट हो गया, बिस्मथ सब नाइट्रेट हो गया। लेक्सेटिव का एग्जांपल हो गया जैसे स्टिमुलेंट का काम करता है, जैसे सिन्ना हो गया, रुबाब हो गया। बल्क परगेटिव का जैसे एग्जांपल हो गया मिथाइल सेल्यूलोज हो गया, सोडियम CMC हो गया। लुब्रिकेंट का काम कौन करता है, लिक्विड पैराफिन हो गया, ग्लिसरीन हो गया। सलाइन कैथरेटिक का कौन कौन का एग्जांपल हो गया आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। फिर आता है एसिडिफाइंग एजेंट, ये एसिडिफायर जो मैंने आपको बताया था। ऐसा एजेंट जब आपके क्या होता है कि स्टमक में HCl की कमी हो जाती है, तो हम बाहर से जो HCl देते हैं उसी को हम एसिडिफाइंग एजेंट करते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल इसका अमोनियम क्लोराइड हो गया और आपका डाइल्यूट HCl हो गया। फिर इसके क्लासिफिकेशन के बेस पे दिया है, प्रॉपर्टी दिया है कैसे कैसे होना चाहिए, वाइट कलर का होना चाहिए, फाइन कोर्स पाउडर होना, क्रिस्टलाइन होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, कूल सलाइन टेस्ट होना चाहिए, ये सब दिया है इसका। फिर डाइल्यूट HCl के बारे में दिया है। डाइल्यूट HCl का फार्मूला क्या होता है, HCl ही होता है,
इसका 10% वेट बाई वेट को हम डाइल्यूट HCl कहते हैं। प्रिपरेशन में क्या दिया है, जब NaCl को सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl बनता है। और जब सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को NaCl के साथ ट्रीट कराते हैं तो सोडियम सल्फेट और HCl भी बन जाता है। फिर आपका आता है इसका प्रॉपर्टी में कलरलेस होता है, लिक्विड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, इमिसिबल वाटर के साथ होता है, अल्कोहल स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.18 होती है इसकी। फिर पता है कि कि ये उसका प्रॉपर्टी हो गया। फिर स्टोरेज बताया है कि इसको क्लोज कंटेनर में और एम्बर बॉटल में रखना चाहिए। यूज़ क्या है, फार्मास्यूटिकल एसिडिफाइंग एजेंट की तरह गैस्ट्रिक एसिडिफायर है, और यूज़ इसका सॉल्वेंट की तरह होता है। फिर एंटासिड आ गया। एंटासिड ऐसे ड्रग होते हैं जो एल्कलाइन सब्सटेंस होते हैं, यूज़ किया जाता है न्यूट्रलाइज करने के लिए जब एक्सेस मात्रा में आपका HCl हो जाता है तो। फिर इसमें एंटासिड को सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक जो मैंने बताया था, सिस्टेमिक मतलब वाटर में सॉल्युबल हो, जैसे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। नॉन सिस्टेमिक में आपका जो वाटर में इनसॉल्युबल है, जैसे अमोनियम हाइड्रॉक्साइड कंटेनिंग कंपाउंड हो गया, मैग्नीशियम कंटेनिंग कंपाउंड हो गया, कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड कॉम्बिनेशन वाला दिया है। आइडियल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए एंटासिड का, वाटर में सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, फाइन होना चाहिए, और एब्जॉर्बेबल नहीं होना चाहिए, और लैक्सेटिव नहीं होना चाहिए, और स्टेबल होना चाहिए, और एंटासिड बफर pH 4 से 6 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, जो पेप्सिन को इनहिबिट करे। ये सब दिया है इसका। फिर एक एक करके दिया है। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड जेल के बारे में दिया है। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड जेल के बारे में क्या दिया है कि जो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड जेल होता है वो क्या होता है, वाइट कलर का विस्कस सस्पेंशन होता है ऑफ हाइड्रेटेड अमोनियम ऑक्साइड का होता है, और बेसिक और इसका प्रिपरेशन में क्या होता है, मिथाइल और पिपरामिड ऑयल ग्लिसरीन जो होता है वो मिक्स होता है, सेकेरिन होता है, फेबुलस एजेंट होता है। प्रिपरेशन में क्या दिया है, जब सोडियम कार्बोनेट को पोटास एलिमेंट के साथ ट्रीट कराते हैं तो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड आपका बन जाता है। देख लो, आप लोग को रिएक्शन याद करना पड़ेगा। फिर क्या प्रॉपर्टी क्या है, वाइट कलर का विस्कस होता है, सस्पेंशन होता है। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड जो होता है वो स्ट्रिंजेंट अमोनियम क्लोराइड का जब रिएक्ट करता है गैस्ट्रिक के साथ तो क्या बना देता है, जिसकी वजह से वोमिटिंग, नोजिया, वोमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन होता है। मतलब कि जब अमोनियम हाइड्रॉक्साइड को जब हम किसके साथ HCl के साथ ट्रीट कराते हैं तो एस्ट्रिंजेंट का फॉर्मेशन का अमोनियम क्लोराइड, जिसकी वजह से वोमिटिंग होने लगता है। फिर क्या बताया, इसका मैकेनिज्म बताया कि कैसे कर रहा है। फिर यूज़ है। यूज़ क्या है, स्लो एक्टिंग एंटासिड होता है, ये ट्रीटमेंट होता है हाइपर क्लोरहाइड्रिया में, ठीक है। फिर ये सब ये स्टोरेज कैसे किए, मतलब इसको क्या है, इट शुड बी वेल क्लोज कंटेनर एंड शुड नॉट बी अलाउड टू, फ्रिज में नहीं रखना चाहिए इसको। फिर ड्राइड आपके कोर्स में नहीं है। फिर अमोनियम है, पाउडर फॉर्म में भी आता है। फिर मैग्नीशियम कंटेनिंग कंपाउंड है, जैसे आपका मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट में MgOH का होल ट्वाइस होता है। प्रिपरेशन क्या है, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट को जब NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं तो भी मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड सोडियम और सल्फेट बन जाता है। प्रॉपर्टी क्या है, ये वाइट कलर का यूनिफॉर्म सस्पेंशन होता है। फिर इसका क्या है, यूज़ क्या है, मिल्क और मैग्नीशिया लेक्सेटिव की तरह यूज़ होता है, और एल्कलाइन जो होता है माउथ वॉश में यूज़ होता है। फिर आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट में, जैसे अमोनियम हाइड्रॉक्साइड मैग्नीशियम कॉम्बिनेशन वाले में, तो इसका दिया है सारा। फिर आपका कैल्शियम, जो कैल्शियम अल्यूमिनियम के साथ कॉन्स्टिपेशन, मैग्नीशियम जो होता है लैक्सेटिव की तरह काम करता है। प्रोटेक्टिव एब्जॉर्बेंट दिया है जो मैंने बताया था आपको। डायरिया जो होता है किसकी वजह से होता है,
डाइजेशन, फूड, बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, सारा दिया है। फिर आपका बिस्मथ सब कार्बोनेट, इसका काम क्या होता है, प्रिपरेशन क्या होता है, जब बिस्मथ साल्ट को हॉट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट का कंटिन्यू स्टेयर कराते हैं, जो प्रेसिपिटेट होता है उसको फिल्टर कर लेते हैं, इक्वल वॉल्यूम कोल्ड वाटर डालते हैं, ड्राई करते हैं 60 डिग्री टेम्परेचर पे, तो आपका बिस्मथ साल्ट को जब सोडियम कार्बोनेट का बिस्मथ सब कार्बोनेट आपका बन जाता है। प्रॉपर्टी क्या है इसका, वाइट कलर का या पेल येलो को वाइट कलर का होता है। दूसरा क्या है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। तीसरा क्या होता है, स्टेबल होता है एयर में बट स्लोली अफेक्टेड लाइट को करता है। फिर क्या, व्हेन वाटर इंजेस्टेड तो डिकम्पोज होता जाता है, जैसे वाटर के साथ डिकम्पोज होके ये क्या बनाता है आपका येलो कलर का बिस्मथ डाइऑक्साइड कार्बोनेट सब बनाता है। फिर आपका आता है इस ऐसे नहीं यूज़ क्या होता है, स्ट्रिंजेंट की तरह, एब्जॉर्बेंट की तरह यूज़ होता है। टॉपिकली बिस्मथ सब कार्बन प्रोटेक्टिव की तरह होता है, माइल्ड एंटी एसिड की तरह होता है यूज़। फिर आता है कैथलेटिक, कैथलेटिक में भी डिफाइन है ड्रग विच आर गोइंग टू एडिफिकेशन का काम करता है। और ये जो परगेटिव होता है कैथलेटिक की तरह ही होता है, नेचर ऑफ एक्शन जिसे होता है इसका भी, ठीक है। फिर आपका बल्क परगेटिव, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट क्या होता है, ये भी बॉडी में जेल क्या करते हैं, क्लियर कर देता है बॉयल को। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट आपको पढ़ना है, मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला MgSO4 होता है। इसको बनाते कैसे हैं, जब मैग्नीशियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। प्रॉपर्टी क्या होता है, कलरलेस क्रिस्टल होता है, हैविंग कूल सलाइन बीटा टेस्ट होता है, फ्लोरेसेंस वार्म एयर में होता है, सॉल्युबल वाटर में होता है, स्ट्रांगली सॉल्युबल अल्कोहल में होता है। जब इसको हीट करते हैं तो ये क्या होता है, वाटर को लॉस कर देता है, हाइड्रेशन कन्वर्ट हो जाता है मोनोहाइड्रेट वाइट पाउडर के फॉर्म में, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट में इसको भी 4-5 क्लास में बांटा गया है। जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है उनको 5 क्लास में बांटा गया है। जो ये क्या होते हैं, केमिकल होते हैं जो क्या होते हैं, हेल्प कराते हैं रिड्यूस इन्फेक्शन को, माइक्रोब के इन्फेक्शन में जो क्या करते हैं, प्रिवेंट कराते हैं, वो ऐसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं। जैसे उसमें एंटीसेप्टिक हो गया, डिसइंफेक्टेंट हो गया, जर्मिसाइड हो गया, बैक्टीरियोस्टैटिक या सैनिटाइजर हो गया। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक क्या होता है, these are the substance जो able to kill the growth of micro। जो एंटीसेप्टिक होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है जो ग्रोथ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे शुड बी प्रिवेंशन ऑफ द फ्लाइट इन लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। जैसे क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे बैक्टीरिया को, स्पंज को, फंजाई को, वायरस को, इसको किल कर देता है, जैसे आपका डिटॉल हो गया। फिर होता है डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट जो होता है वो क्या कहते हैं, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट या टॉयलेट में यूज़ किया जाता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। फिर जर्मिंगसाइड क्या होते हैं, वो क्या होते हैं जो किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरियोसाइड होते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया को किल करते हैं, फंजीसाइड फंगस को किल करते हैं। आपको डिसइंफेक्टेंट जैसे हार्पिक वगैरह यूज़ होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक्स होते क्या, इन्विट करते हैं ये होता है। सैनिटाइजर क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट आर द यूज इन द मेंटेन द जनरल पब्लिक हेल्थ। सैनिटेशन करते हैं, क्लीनिंग वॉशिंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो सैनिटाइजर पाउडर किल करते हैं। फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया है किसका, एंटी माइक्रोबियल का। 3 तरह से होता है मैकेनिज्म। ऑक्सीडेशन होता है, हेलोजिनेशन होता है, प्रोटीन बाइंडिंग प्रिसिपिटेशन है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि एक कंपाउंड एक्टिंग इन द मैकेनिज्म peroxide या peroxyacid oxygen liberating like potassium permanganate, they bring to the oxidation active function group present in protein and enzymes are growth in the several microbes। हेलोजिनेशन मतलब क्या होता है कि कंपाउंड में भी मैकेनिज्म कंपाउंड विच है लिबरेट द
लिबरेट क्लोरीन हाइपोक्लोराइड टू आयोडाइड, मतलब क्लोरीन का हेलोजिनेशन। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन में कंपाउंड मेटल आयंस स्ट्रिंजेंट पोलर जो होते हैं वो बाइंड कर देते हैं कॉम्प्लेक्स के साथ। ये सब दिया है, जैसे एग्जांपल दिया है सबका। एंटीमैग कैरेक्टर शुड बी गुड होना चाहिए। थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होना चाहिए इसका? इट शुड बी इनवर्ट होना चाहिए। इट शुड बी टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए अगेंस्ट बैक्टीरिया फंजाई के लिए। फेवरेबल होना चाहिए लिक्विड और डिस्ट्रीब्यूट कोफिशिएंट में, ठीक है। फिर आयोडीन का बताया है। आयोडीन का क्या होता है? I2 होता है। आयोडीन का मैन्युफैक्चर क्या होता है कि आयोडीन को क्या ना सल्फ्यूरिक जो होता है आयोडीन का प्रॉपर्टी ब्लू ब्लॉक प्रिज्म होता है, वोलेटाइल होता है। इनको यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्टेंट में, जर्मिसाइड में, सब दिया है, ठीक है। आज की